आज मुझसे कलाम कर, मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। तो तेरा कलाम मुझे सेव न दे, मेरे घराने को सेव न दे। जो तेरा खादम बोले खुदा हूँ 100 ग्राम फलदार हो आज उसके नाम से। बोलो भाई यहोवा जो बीज बोया जाए वो 100 गुना फलदार हो। आज का कलाम मुझे सेव न दे, मेरी जिंदगी को चेंज करे, मेरी सोचों को चेंज करे, मेरे घराने को चेंज करे, मेरे साथ हर एक जुड़ी हुई चीज को सेव न रहने दे। तेरा कलाम मेरे खुदा सोने चांदी से हजारों सिक्कों से बेहतर है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए, तेरे बंदा के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु के नाम से आमीन। सब बोलोगे आमीन। जोर से तारीफ कर दो यीशु के लिए, होली स्पिरिट के लिए जोर से तारीफ करो, जोर से। आप ब्लेस हो इसके नाम से, ऊंचा बोलो आमीन। बेटा आप ब्लेस हो इसके नाम से, आपके घराने ब्लेस है इसके नाम से, आपके साथ हर एक जुड़ी हुई चीज ब्लेस है इसके नाम से। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। कलाम का जो हिस्सा हम पढ़ने को है मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं ऐसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अपने साथ वाले को हला के बोलो आज का कलाम तेरे लिए है। गौर से सुन, आज का कलाम तेरे लिए है। गौर से सुन। 7 बात उसकी 7वीं ऐसे लिखा हुआ है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। बोलोगे आमीन। कितने लोगों ने इस कलाम को सुना हुआ है, पहले सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है इस कलाम को? मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 7वीं में लिखा है, मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। बोलोगे आमीन। उनके वास्ते बोलो आमीन। जोर से तारीफ कर दो आज होली स्पिरिट। हालेलुया। बाइबल कहती है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती है? भलाई पैदा करती है। हालेलुया। आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अगर तो हम सच्चाई पे खड़े हैं तो खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। वो विरोधियों के मुंह बंद करता है। हालेलुया। वो चट्टानों को तोड़ सकता है। हालेलुया। हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। बाइबल कहती है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो के पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन क्या वजह है? आज हम दुआ करते हैं, सालों लग जाते हैं, एक प्रे करे, हमारी प्रे का जवाब नहीं आ रहा। क्या वजह है? हम फास्टिंग भी करते हैं, खुदा का खादम कह रहे हैं, बाइबल कहती है फास्टिंग करो, प्रे करो, फिर भी जवाब नहीं आ रहा। हम सुबह को भी दुआ करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, रात को भी, और 3 टाइम हम खुदा के हुजूर में जा रहे हैं, फिर भी जवाब नहीं आ रहा। क्या वजह है? ऐसा होता है ना, कुछ प्रे रुकी हुई होती है। क्या वजह है? क्यों रुकी हुई है वो प्रे? आखिर दुआ क्यों रुकी हुई है? मैं कहता हूं आज का कलाम अगर आपने समझ लिया तो आपकी जितनी भी प्रे है ना वो जमीन पर नहीं रुकेगी इसके नाम से। एक एक का जवाब यहोवा देगा इसके नाम से। और आज मैं आपको कलाम में ही से समझाऊंगा कि हमारी प्रे क्यों रुकती है, क्या वजह है कि हमारी दुआ जो है वो रुकी हुई है, उनका जवाब नहीं आ रहा।
हाँ, हम पकीजगी में हैं, हमारा कनेक्शन खुदा के साथ है, हम दुआ भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, फ्राइडे मीटिंग में भी जा रहे हैं, संडे मीटिंग में जा रहे हैं, कोई बड़ी मीटिंग है वहां पे भी जा रहे हैं, अपने दायित्व की भी ले रहे हैं, सब तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है? जवाब नहीं आ रहा। बोलो हालेलुया। आज के बाद आपकी दुआ का जवाब आएगा इसके नाम से। हालेलुया। जो फेथ खुदा ने आपके लिए दिया आज यीशु के नाम से आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी इसके नाम से। मैं कहता हूं आपका घराना सेव नहीं रहेगा इसके नाम से। आपके साथ हर वो जुड़ी हुई चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है, कनेक्शन है, वो सेव नहीं रहेगी इसके नाम से। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा खटखटा तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। नाम याद में लिखा है तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। पर जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बोलोगे आमीन। अब खुदा भी राजी है। और किया गौर से सुनिए, मांगो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटा तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगना जरूरी है, प्रे में जाना है। मांगना कैसे है? खुदा के हुजूरी में जाके, फास्टिंग में जाके प्रे करनी है, मांगना है उससे जो चीजें आपको चाहिए। उसने कहा अगर तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा जो आसमानी बाप है वो तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। कहता है जो तेरे लिए बेस्ट है, जो तुझे जरूरत है वो तुझे देगा। लेकिन फिर भी आज हमारी प्रे क्यों रुकी हुई है? हम मांगते हैं, हम कहते हैं खुदा तो हमें दे 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 दे, लेकिन कितने साल हो गए? कुछ लोग 2 महीने से दुआ कर रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, 3 महीने हो गए, 4 6 साल, लेकिन प्रे का जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है? 12वीं गौर से सुनना। बाइबल कहती है बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। अब बोलोगे आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी जगह पे भेंट है तो यहोवा ने मुझे बताया कि जा मेरी कलीसिया को बता दे, और जब मैंने इस कलाम को सुना तो मैं खुद से हिल गया कि जो भेंट आज हम दुआएं करते हैं और हमें जवाब नहीं मिलता, हमारे आंसर क्यों नहीं आ रहे? हमारे प्रेस के आंसर क्यों नहीं आ रहे? क्यों? कुछ ना कुछ तो खराबी है, कितने ना कितने कुंडी को फंसी हुई है। अगर प्रे का जवाब क्यों नहीं, कुंडी कहां पे फंसी हुई है? आज 12वीं कहती है पर जो कुछ तुम चाहते हो, कहता है जो तू चाहता है, जो तेरे दिल की डिजायर है, जो तेरे दिल की डिजायर है, जो तू चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वो भी तुम उनके साथ करो। बोलो आमीन आमीन। बाइबल कहती है क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है, जो 5 किताबें शरीयत की लिखी गई, अगर आप उसके ऊपर अमल करते हो, कहते हैं यही है यही है। इस जमीन का एक लॉ है, एक कानून है इस जमीन के ऊपर। एक किसान जब बीज बोता है तो फिर ही वो एक पौधा बनता है, फिर ही जाके एक दरख्त बनता है, उसके बाद जाके जब वो दरख्त बनता है फिर ही जाके उसके ऊपर फल लगता है। जब तक वो बीज नहीं बोएगा फल कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, उसे कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करे? 12वीं आयत में लिखा है बस जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो। ये कानून है। जब आप ऊपर पढ़ते हो 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है ऐबजोई ना करो क्योंकि तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। बोलो हालेलुया।
कहता है एंजॉय ना कर, क्योंकि तेरी भी एंजॉय की जाएगी। जो तू बोएगा वही काटेगा। बोलो हालेलुया। जो तू बोएगा वही काटेगा। तू कैसे इज्जत को पा सकता है? हाँ, तू फास्टिंग कर रहा है, तू प्रे कर रहा है, अच्छी बात है। फास्टिंग कर, प्रे कर, रोजा के साथ दुआ कर, अच्छी बात है। जा 3 टाइम दुआ कर, लेकिन क्या करता है तू दुआ करके उठ के फिर वही काम कर रहा है, वही चुगली, वही एंजॉय। कहते जैसा तू चाहता है कि तेरे साथ हो, वैसा तू लोगों के साथ करना शुरू कर। ये भेद है, ये भेद है। हमारी प्रे क्यों रुकी हुई है? हमारी प्रे क्यों रुकी है? इसी वजह से कि हम दूसरों के लिए दुआ नहीं करते, हम दूसरे के साथ वो सलूक नहीं करते। हम प्रे तो करते हैं, लेकिन प्रे खत्म करके फिर वही दुनियादारी में, वही चोरी, वही चिकारी, वही गुनाह, वही पाप, वही शराब बेचना, वही शराब पीना। बोलो हालेलुया। आज एक माँ अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही है, क्या खुदावन मेरी बेटी अपने घर में खुशहाल रहे। हाँ, वो अपने घर में खुशहाल है, तो लेकिन जो उसकी बहू उसके घर में है, उसके साथ उसका सलूक कैसा है? हाँ? उसको बुरा बोलना, बुरा सुनाना, उसके साथ कोई सलाम, कोई दुआ नहीं। क्यों? खुद दुआ भी करती है और कह रही है तुम मेरी बेटी के घर को में खुशहाली को पैदा करना, वो अपने घर में खुशहाल रहे, किसी चीज की कमी ना। लेकिन जो बेटी तेरे घर में है, जो बहू तेरे घर में है, उसके साथ तू क्या कर रही है? वही गाली गलौज तू कर रही है, उसके साथ वही बुरा बुरा तू कर रही है। जो तू बोएगी वही काटेगी। कहते जो तू लोगों के साथ करेगा वो तेरे साथ होगा। अगर तू अपनी बेटी को चाहती है खुशहाल देखना अपने घर में, वो अपने घर में खुशहाल है, तो जो तेरी बहू तेरे घर में है उसको बेटी जान। जब तू उसे बेटी जानेगी, ऑटोमेटिक में कहता तू कुछ भी ना करे, प्रेम भी ना करे, तेरी बेटी का घर खुशहाल होगा इसके नाम से। मैं उसका शोहर उससे प्यार करेगा इसके नाम से, उसे अपने घर में किसी चीज की कमी ना होगी। क्यों? ये बाइबल का लॉ है कि जो तू बोएगा वो ही काटेगा। आपने बोया नहीं, आपने काटा नहीं, जिसने बोया उसने काट लिया। फिर कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हम कहते हैं हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? इसलिए कि हम बोलते ही नहीं है। बाइबल क्या कह रही बारी में? कहते हैं बस जो कुछ तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वो भी तुम लोगों के साथ करो। जो आप चाहते हो आपके साथ हो, आप लोगों के साथ करो। बोलो हालेलुया। मैंने आपको बताया था संडे मीटिंग में, मुझे एक ड्रीम आया। अब गौर से सुनो सारे, जोर से तारीफ कर दो यीशु के लिए, और जोर से तारीफ करो। मुझे एक ड्रीम आया संडे वाले फ्राइडे की मीटिंग करके उसके बाद एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में खुदा ने मुझे बताया तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे अहसास नहीं थे। पहले आपको जो अहसास लगे हुए हैं ना, ये पंखे, ये नहीं थे। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे फादर आए हैं चर्च में, और जैसे वो अल्टर पे आए हैं, उन्होंने सरमन सुनाया, सारा कुछ किया, और उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा मुझे मेरे बेटे अहसास नहीं है, चर्च में नहीं लगवा, क्योंकि चर्च में गर्मी बहुत है। बोलो हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। अब क्या वजह है? मैं आपको बताऊं, एक भाई चर्च में आए थे। अब गौर से मेरी बात को सुना। एक भाई चर्च में आए थे, और जैसे वो चर्च में आए तो सारे बेटे बेटियां काम कर रहे थे चर्च के अंदर, वो काम कर रहे थे डेकोरेशन का। और जैसे वो चर्च में आए तो इतनी हवस महसूस हुई, उन्होंने कहा चर्च के अंदर बहुत ज्यादा हवस है। और जब उन्होंने देखा कि चर्च के अंदर किस चीज की जरूरत है, उन्होंने देखा चर्च के अंदर अहसास नहीं है, खुदा ने उनके दिल में डाला। बोलो हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंतजाम किया और 3 अहसास चर्च को दिए। बोलो हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? एक बेटा, एक बेटी, एक भाई, एक बहन चर्च में आता है और खुदा उससे बात करता है। और क्या करता है? खुदा उससे बात करता है, वो देखता है
चर्च के अंदर वो दुआ कर रहा है, प्रस्तिश कर रहा है, लेकिन उसे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, हवस हो रही है, उसे गर्मी लग रही है। वो पसीना साफ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, और फिर दीवारों की तरफ देखता है, दीवारों के ऊपर पंखे नहीं है, फिर देखता है यहाँ पे पंखे नहीं है, फिर देखता है यहाँ पे रूम कूलर होने चाहिए ताकि थोड़ी ठंडक हो। तो फिर जैसे ही वो इबादत खत्म होती है तो वो इंसान, बेटा हो या बेटी हो, वो क्या कहता है, वो पास्टर के पास आके कहता है, पास्टर जी तो एक काम करना चाहिए, की करना चाहिए पुत्र, तो अगलास लवाने चाहिए, गर्मी आ गई है तो रूम कूलर लवाने चाहिए। लेकिन क्या वजह है? खुदा किसके साथ बात कर रहा है? खुदा उस बेटे उस बेटी के साथ बात कर रहा है जो चर्च के अंदर आपके साथ बैठा हुआ है। खुदा आपके साथ बात कर रहा है, बेटे आपके साथ बात कर रहा है, खुदा बेटी आपके साथ बात कर रहा है कि चर्च में गर्मी है। खुदा कह रहा है कि तू कर, खुदा तेरे साथ बात कर रहा है। अगर तू देख रहा है कि यहाँ पे पंक्ति नहीं है तो खुदा तेरे साथ बात कर रहा है, अगर कूलर नहीं है तो खुदा तेरे साथ बात कर रहा है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है पर जो कुछ तू चाहता है कि लोग तेरे साथ करे तो उनके साथ कर। ये तो खुदा का घर है। जब यहाँ पे आप बीज को बोओगे, अच्छी जमीन पे जब आपका बीज बोया जाएगा तो सोचो कितना ज्यादा फल आएगा इसके नाम से। मैं कहता हूँ आप अगर चर्च के अंदर आपने एक पंखा लगवाया तो खुदावन आपके घर में मैं कहता है एसी लगवाने की ताकत रखता है इसके नाम से। मैं कहता अगर आप बोलते हैं खुदा के घर में 5,000, मैं कहता 5 लाख देने की ताकत मेरे यीशु के पास है आपके लिए इसके नाम से। लेकिन आपने बोया नहीं, आपने काटा नहीं, तूने मोहब्बत को बोया नहीं तो मोहब्बत को कैसे काटेगा? जो कुछ तू लोगों के साथ करेगा वही तू जाएगा अपने भाई, देखिए वही भाई को कहता है। बाइबल क्या कहती है? जब आप पढ़ोगे ना 5वां बाप, 6ठा बाप और 7वां बाप, आपकी आंखें खुल जाएंगे, आपके कान खुल जाएंगे। यीशु से कौन सी तालीम आपको दी हुई है? अभी तो ये कहता है आप ज्वाइन ना कर। यीशु से कहा अगर तेरा भाई तेरे साथ नाराज है तो क्या कर, तू कुर्बानी दे रहा है तो उस कुर्बानी को वहीं छोड़ दे, अपनी कुर्बानी को वहां को वहीं छोड़कर पहले अपने भाई के पास जा, उसे मना, उसे राजी कर। ने कहा खुदावंद अगर वो फिर भी राजी ना है तो ठीक है, उसने 7 के 70 बार उसे माफ करना। अगर तूने मोहब्बत को बोया नहीं तो मोहब्बत को कैसे काट सकता है? अगर तू अपने भाई के साथ अदावत रखता है तो तू कैसे कह सकता है कि तू जॉब पे जाएगा और लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे? नहीं। अगर तू नफरत को बोएगा तो नफरत को काटेगा। बाइबल कहती है जो तू करेगा, जो तू लोगों के साथ करेगा वो तेरे साथ होगा। ये कानून है, ये कानून है, ये बाइबल का कानून है। जो तुम बोओगे वो काटोगे। आप मोहब्बत को बोओगे, मोहब्बत को काटोगे। चाहे आप जितनी मर्जी दुआ कर लो, दुआ में बैठ जाओ, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अच्छी बात है, दुआ करो, फास्टिंग में जाओ। लेकिन जब आप प्रे करते हो तो क्या करते हो? तो प्रे करके अपने हाथों को उठा के हम प्रे करते हैं खुदावंद, बाइबल कहती है इज्जत तेरी बताएगा याकूब का खुदा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जाते हैं और बाहर अपने खिलाफत करते हैं, पास्टर की खिलाफत की, दोस्तों की खिलाफत की, माँ बाप बहन भाइयों की खिलाफत की। नफरत को बोया, जब आपने नफरत को बोया तो नफरत को आप काटोगे। जब आप इज्जत को बोओगे तो इज्जत को काटोगे, मोहब्बत को बोओगे तो मोहब्बत को काटोगे। जो आप लोगों के साथ करोगे वही आपके साथ होगा इसके नाम से। आमीन बोलो उच्चा, आमीन बोलो उच्चा इसके नाम से। जो कुछ आप बोओगे वही काटोगे इसके नाम से। हिजकिय्याह, कितने लोग हिजकिय्याह को जानते हैं? यशायाह उसके पास चला गया, आप पढ़ सकते हो घर जाके, दूसरा सलाह 3 उसका 20वां बाब, पहली ऐसे यशायाह उसके पास गया और बाइबल बताती है इसके बीमार पड़ गया, यहां तक कि उसे मौत आने वाली थी। और जैसे यशायाह उसके पास गया और यशायाह ने उसे कहा कि खुदा का पैगाम तेरे लिए है कि तू क्या करेगा? तू मर जाएगा। तू क्या करेगा? तू मर जाएगा। और उसने क्या किया? हिजकिय्याह बादशाह था, इस्राएल का बादशाह। उसने क्या किया? उसने द्वार की तरफ उसी टाइम मुंह करके रोना शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया। तब मुझे बताओ रोने से क्या खुदा उसकी उम्र को बढ़ाएगा?
नहीं बढ़ाएगा। जैसे उसने दुआ करना शुरू की और आंसू उसके बहना शुरू हुए, उसने क्या किया? उसने जो काम, अच्छाई के काम उसने किए थे, उसने कहा ऐ खुदा जो मैंने अच्छे काम किए, जो सच्चाई के काम मैंने किए, मैं तुम्हें याद दिलवाता हूं। और बाइबल कहती है जब आप पढ़ते हो दूसरी तरफ ये उसका 18वां बाब जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि जब इसकिया बादशाह बना तो उसने क्या किया? अच्छे काम कौन से किए? उसने जितने भी ऊंचे मकाम थे, बुत परस्ती उसने खत्म करवा दी। इस्राएल से उसने बुत परस्ती को खत्म करवा दिया। बोलो हालेलुया। बुत परस्ती को उसने खत्म करवा दिया। फिर जो मूसा के टाइम सांप था, उसके बाद लोग क्या करना शुरू, बनी इस्राएल ने उस सांप की पूजा करनी शुरू कर दी थी। उसके आगे बबूर जलाते थे। जैसे इसकी आया उसने सारे सांप को तुड़वा दिया, उसे आग में जलवा दिया। बोलो हालेलुया। और जैसे उसने द्वार की तरफ मुंह किया उसने अच्छे काम खुदावंद को याद करवाए और खुदावंद से कहा खुदावंद देख मैंने सारी उम्र कोई बुराई नहीं की, मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं, मैंने बुरा देखा नहीं, और खुदावंद देख मैंने तेरे हुजूर में कोई बदी नहीं की, अच्छे काम किए। तो खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन। और क्या बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है उसी टाइम खुदा ने फिर ईसाया से बात की और ईसाया से कहा जा वापस बता जाकर मेरे बंदा को, इसे पकड़ो। सब बोलोगे हालेलुया, जोर से तारीफ कर दो, जोर से जोर से जोर से। हिजकिया मरने को था, उसने अपने काम खुदा बाप को जाहिर करवाया, खुदा से कहा खुदा मैंने अच्छे काम तेरे हुजूर में किए। और जैसे उसने कहा मैंने तेरे हुजूर में अच्छे काम किए, खुदा ने कहा अच्छा, अपने बंदा के साथ वापस कलाम किया और ईसाया से गया वापस जा। जैसे ईसाया वापस गया और ईसाया ने जाके देखा और खुदा ने कहा हाँ, ईसाया ने कहा खुदा ने तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से तारीफ करो। 15 साल उम्र ज्यादा हो गई। कहता उसने बोया, उसने कहा खुदा मैं तेरे हुजूर में अच्छे काम किए। तो आप बताओ कौन से अच्छे काम हमने किए? क्या हमने कभी किसी के जो मुसीबत में है, क्या कभी किसी की फेवर की है? कभी कोई मुसीबत में आए तो उसकी कभी हेल्प की है जाके? लेकिन हम क्या करते हैं जो मुसीबत में होते हैं, क्या करते हैं हम? हाँ ठीक है, मुसीबत जो क्या इन्हीं वजह से मुसीबत आ रही है, इन्हें दूर कर दो, इन्हें अपने को दूर कर दो। अगर इन्हें दूर कर दोगे आगे से मुसीबत टाल जाएगी। कहता है तूने मुसीबत में किसी का फेवर नहीं की तो तू कैसे सोच सकता है कि तेरे ऊपर फेवर आए? अगर तूने किसी की फेवर नहीं की तो तेरी कैसे फेवर हो सकती है? बोलो हालेलुया, जोर से तारीफ करो जीसस की। और कलाम के दौरान आप समझो अपने आप को कुरान का यहाँ पे मूव कर रहा होता है। हालेलुया। जो तू कहेगा वो तेरे साथ होगा और जो तू नहीं करेगा वो तेरे साथ नहीं होगा। जो तू बोएगा वो काटेगा और जो तू नहीं बोएगा वो तू नहीं काट सकता। इसीलिए आज आपकी दुआएं रुकी हुई है। जाओ प्रे में और होली स्पिरिट से बोलो जाके ऐ खुदा मुझसे बात कर, मेरी प्रे ये क्यों रुकी हुई है? खुदा आपसे बात करेगा, वो कहेगा जा अपने भाई को मना ले, अपनी बहन को मना ले, जा उससे मोहब्बत कर। जैसे उस चीज को आप पकड़ोगे, बाइबल क्या कहती है? जाओगे, जैसे आप इजहार करोगे, इकरार करोगे, उस नफरत को दूर करोगे, मोहब्बत को बोलोगे तो आप मोहब्बत को काटोगे इसके नाम से। और जो प्रे आपकी रुकी है उसका जवाब आएगा इसके नाम से, बेहतर आएगा इसके नाम से। मैं कहता जैसे हिजकिया का जवाब आया, आपका भी जवाब आया इसके नाम से। आपका जवाब फौरन है इसके नाम से। उसने फौरन उसी टाइम द्वार की तरफ मुंह करके दुआ करना शुरू कर दी। उसी टाइम उसने दुआ करना शुरू कर दी। ऐ खुदावंद मैंने तेरे हुजूर में अच्छे काम किए, तू मेरी दुआ को सुन। उसी टाइम बाइबल कहती है उसी टाइम उसने दुआ की और उसी टाइम खुदा ने अपने बंदा ईसाया से फिर कलाम किया, जा मेरे बंदा को बता दे जाके कि मैंने 15 साल उसकी उम्र को बढ़ा दिया। हालेलुया। आज कैसे खुदा आपकी दुआ का जवाब दे? क्या आपने कभी अच्छा किया किसी के साथ? क्या मुसीबत के टाइम किसी के साथ खड़े हुए हो? क्या कभी किसी की कभी फेवर की है? कभी किसी की जरूरत हो, कभी किसी की जरूरत को कभी पूरा किया है आपने? याद करो किसी की हेल्प की हो कभी? नहीं की।
जब आप हेल्प नहीं करोगे, बाइबल क्या कहती है? जो तू नहीं बोया तू नहीं काटेगा। बाइबल कहती है पर जो कुछ तू चाहता है कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है, जमीन का कानून यही है। अगर इस जमीन पे आप रहते हो, इसका कानून यही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक भाई, एक लड़का, टीनेज का, 17 साल का, 18 साल का, अगर वो गर्लफ्रेंड रखा हुआ है ना, अपने एक गर्लफ्रेंड रखी हुई है, उससे चैट कर रहा है, तो वो कभी ये ना सोचे कि उसके घर में वो काम नहीं होगा। वो जो काम दूसरों के साथ कर रहा है, उसके अपने घर में भी वैसे ही काम होगा। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है जो तू दूसरों के साथ करेगा, वही तेरे साथ क्या होगा। फिर कल रात को 3-3 बजे तक चैट, तू अलग कमरे में बैठ के चैट कर रहा है और तेरी बहन के साथ भी कोई अलग बैठ के चैट कर रहा है। अगर तू दुआ करने वाला है, अगर तू मनाती करने वाला है, तो तेरी बहन भी क्या करने वाली होगी? मनाती करने वाली होगी। अगर तू खुदा के घर में बोलने वाला है, तो तेरे घर में भी जितने लोग होंगे तुझे देखकर वो भी बोलने वाले होंगे इसके नाम से। अगर तू डरता फिरता है और मुझे बोलने से रोक रहा है चीजें, तो मैं अगर तू डरेगा तो तेरे घर वाले भी डरेंगे। जो तू करेगा वही तेरे साथ होगा इसके नाम से। अब सोच लो आपने करना क्या है। अब सोच लो, मैंने जो कितनी बार मैंने बताया, अगर एक बाप शराब पीता है तो उसका बेटा भी लाजमी शराब पिएगा। अगर एक बाप सिगरेट पीता है तो उसका बच्चा भी सिगरेट पिएगा। जो वो करेगा वही होगा। लेकिन आज हमें सोचना है कि खुदावन हमारे साथ क्या कहना चाहता है। खुदा हमारे साथ बोल रहा है, खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा कह रहा है कि तेरी प्रे का जवाब क्यों नहीं आ रहा। लेकिन अच्छी आज जोर लाने दुआ दे, खुदावन तू मेरी दुआ का जवाब दे। और जा रहे हैं पास्टर साहब के पास, और पास्टर साहब से भी कह रहे हैं, पास्टर जी मेरी दुआ का जवाब नहीं आ रहा। बीज भी बोया, ऐ भी कीता, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। कितने ना कितने कुंडी फंसी है। कहां पे? होली स्पिरिट से पूछ। अगर तू कहता है ना होली स्पिरिट मेरे साथ, मेरे अंदर सुकूनत करता है, उसके साथ बात कर होली स्पिरिट से, और उससे कह खुदा कहां पे प्रॉब्लम है, वो आपसे बात करेगा। फिर वो आपको बताएगा इस मसले को हल कर, तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे इसके नाम से। जोर से तारीफ कर दो, जोर से। एक दिन के अंदर अय्यूब का सब कुछ चला गया। एक दिन के अंदर सारा माल, दौलत, बच्चे, सब कुछ एक दिन के अंदर सब कुछ खत्म। मैं कहती हूँ अहले मशरिक के अंदर सबसे ज्यादा अमीर आदमी था, लेकिन एक दिन के अंदर वो गरीब हो गया। एक दिन के अंदर। अब मेरे साथ निकालो अय्यूब, उसका 29वां बाप, उसका सब कुछ चला गया। वो क्या कहते हैं उसकी बात यह है, आपने घर जाके गौर से सुनिए, आपने घर जाके पूरा बाप पढ़ना है। अय्यूब 29वां बाप पूरा। बोलो हालेलुया। मैं आपके लिए 12वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है क्योंकि मैं गरीब हूं। गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़वाता था, और यतीम को भी जिसका कोई मददगार ना था। कहता है मैं गरीबों को छुड़वाता था और यतीमों के पास भी जाता था। अगर कोई यतीम है उसको भी देता, उसकी भी मदद करता, और गरीबों की भी मैं मदद करता। हलाक होने वाला मुझे दुआएं देता था। क्यों दुआएं देता थी? कोई मरा दे तो क्यों दुआएं देगा अय्यूब की? इस वजह तो कि अय्यूब सबकी हेल्प करने वाला इंसान था, वो सबकी फेवर करने वाला इंसान था। 13वीं आयत में कहता है और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता कि वो गाने लगती थी। बोलो हालेलुया। असली किसी बेवा ने नाल कोई हेल्प की थी कोई नहीं।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ नहीं कर सकता। अयूब ने बोया, मैंने गरीबों की हेल्प की, यतीमों की हेल्प की, बेवाओं की हेल्प की। जब उसने हेल्प की तो क्या आखिर में आप आखिरी बाप को पढ़ो क्या लिखा हुआ, फिर खुदा ने उसे डबल अनॉइंटिंग के साथ करा के उसके नाम से जितनी भी सारी चीजें उसकी चली गई सब डबल हुई उसके नाम से। क्यों? क्योंकि वो बोने वाला इंसान था, वो बोने वाला इंसान था। आज परखो अपनी लाइफ को, परखो अपनी लाइफ को। क्या जब हिजकिया की लाइफ को 15 साल खुदा ने बढ़ा दिया, क्या खुदा आपकी लाइफ को नहीं बढ़ा सकता? क्या खुदा आपको लंबी जिंदगी नहीं दे सकता? वो दे सकता है। कैसे दे सकता है? जब आप उसकी मुरादी के कामों को करोगे, जब आप अंजील के लिए कुछ करोगे तो खुदा आसमान से देखेगा कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है, मेरी बेटी कुछ कर रही है, एवेंजलिज्म कर रही है। हाँ, इसने एवेंजलिज्म के लिए बोया, हाँ ये मुरादी के लिए कुछ कर रही है, कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसकी उम्र को बढ़ाऊंगा। वो प्लान जो खुदा का आपकी लाइफ में है, खुदा उस रास्ते के ऊपर, उस ट्रैक के ऊपर आपको चढ़ाएगा। क्यों? इसलिए खुदा को पता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे विजन को समझती है, समझता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज देखो, आप चर्च के अंदर देखो, हाँ आगे पीछे देखो, क्या वजह है, क्या वजह है? इसीलिए एक कमियां है हमारे अंदर, ये कमियां है। खुदा तो चाहता है वो आपको बढ़ाए, खुदा तो चाहता है वो आपको सरफराज करे, लेकिन मैं कहता हूं ये कमियां आपके अंदर है। कैसे खुदा आपको सरफराज करे, कैसे खुदा आपको बहाल करे? कितने लोग चर्च के लिए फास्टिंग करते हैं, कितने लोग दुआ करते हैं चर्च के लिए, कितने लोगों ने बोया चर्च के लिए, कितने लोगों ने टाइट दिया है चर्च के लिए, कितने लोग टाइट देते हैं? क्या कभी कलाम को पूरा किया? क्या आपने कभी बोया? जब आपने बोया नहीं तो आपने काटा नहीं, आपने किया नहीं, आपके साथ हुआ नहीं। बोलो हालेलुया। आज के बाद सोच लो, बाइबल क्या कहती है? मांगो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटा तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सब बोलोगे हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। करेगा वो करेगा, करेगा वो तेरे लिए होगा। इसीलिए बाइबल कहती साबियत में ऐप जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐप जोई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह तुम ऐप जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐप जोई की जाएगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। जिस पैमाने से तू नापता है उसी से तुझे नापा जाएगा। जिससे तू किसी को गाली गलौज दे रहा है, अगर तू किसी को गाली गलौज दे रहा है तो ये ना सोच कि तुझे कोई गाली गलौज नहीं दे रहा है, तुझे भी गाली गलौज मिलेगा। अगर तू किसी की नफरत किसी के लिए बोल रहा है तो तेरे लिए भी कोई नफरत बोल रहा है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? ऐप जोई ना करो, क्योंकि तुम्हारी भी ऐप जोई की जाएगी। जिस पैमाने से तू नापता दूसरों को उसी से तुझे भी नापा जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 12वीं आयत में कहता है बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वो भी तुम लोगों के साथ करो। बोलोगे आमीन? फिर बोलोगे आमीन? अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपके साथ जो मंसूबे रखता है वो पूरे करे, तो आप जो खुदा चाहता है आप लोगों के साथ करो, वो करना शुरू कर दो। बोलो हालेलुया। खुदा चाहता है कि आप आओ चर्च के अंदर, और चर्च के अंदर जो पास्टर के साथ आपने करना है आप करो इसके नाम से। आप जाओ चर्च के अंदर जाओ, और जो खुदा आपसे बात करे तो उस बात को सुनो। अभी आप इस जगह पे आप बैठो, खुदा होली स्पिरिट आपसे बात करता है। बोलो हालेलुया। एक बहन थी, खुदा उन्हें बरकत है, वो अभी पाकिस्तान में नहीं है। उनकी एक आदत थी, उनकी एक आदत थी, वो जब भी किसी चर्च में जाती, प्रभु से उन्होंने बात की, मैं जब भी किसी चर्च में जाती हूँ, जब किसी चर्च में, तो कहते मैं आगे पीछे देखती हूँ, मेरी आंखें द्वारों की तरफ, आगे पीछे दरवाजों की तरफ, सारे पीछे, पर मैं देखती हूँ कहाँ पे कौन सी चीज कम है। कहती है मैं देखती हूँ कौन सी चीज कम है, किस चीज की अभी चर्च को जरूरत है। तो फिर कहती जैसे पहली आती है ये कमाई मेरी सैलरी, फिर मैं उन पैसों से उन चीज को लगवा देती। बोलो हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसी चीज को इंस्टॉल करवा देती चर्च के अंदर। पर मैं आपको बताऊं आज
वो बहन अपनी फैमिली के साथ दुबई में बैठी हुई है। आज वो बहन अपनी फैमिली, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान में नहीं है, कहां पे है? दुबई में है। लेकिन आज हमने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, हमने अपने कानों को बंद किया हुआ है। हम देखते हुए नहीं देखते, हम सुनते हुए नहीं सुनते। असी बात अपनी शुरुआत में खुदावंद मुझे हीलिंग दे दे, मेरे जोड़ बड़े दर्द होते ने, ठीक कर दे, मुझे बेबी चाहिए, खुदावंद बेबी दे। हन्ना को देखो, हन्ना ने कैसे, उसने बोल दिया, उसने कहा खुदावंद मेरा दिल है, जो तू मुझे देगा वो मैं तुझे दूंगी। बोला हालेलुया। हन्ना ने कैसे दुआ की? रो के उसने कहा खुदावंद अगर तू मुझे देगा, जो तू मुझे देगा वो ही मैं तुझे दे दूंगी। बोलो हालेलुया। अपने हार्ट को ओपन करो, फिर खुदावंद आपको देगा इसके नाम से। खड़े हो जाओ दूसरों के लिए, मुसीबत के टाइम दूसरों के साथ खड़े हो, परेशानी के टाइम दूसरों के साथ खड़े हो। किसी की ऐप ज्वाइन ना करो, किसी को गाली ना दो। अगर कोई थप्पड़ लगाता है तो अपना दूसरा गाल भी इसकी तरफ फेर दो। बाइबल की तालीम बहुत अच्छी है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की तालीम बहुत ही गहरी है। यीशु मसीह ने तफसीलों में बात की, किसमें बात की? तफसीलों में। लेकिन यीशु मसीह ने सादा बातें की, बस बहुत गहरी बातें की। एक हिस्सा के बच्चे, एक चीज आप करोगे तो फिर आप जो मांगोगे आपको मिलेगा, जो आप ढूंढोगे आप पाओगे, जो खटखटाओगे आपके लिए खोला जाएगा। कैसे? जब आप दूसरों के लिए करना शुरू करोगे। बोलोगे आमीन। जोर से तारीफ का दुआ की तरह, जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, जोर से हालेलुया। आपने घर जाकर पढ़ना है अय्यूब को 29 बार, अय्यूब 29 बार घर जाके पढ़िए, घर जाके आप पढ़िए। पहला, दूसरा सलातीन उसका 18वां बाब, दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब। कैसे हिजकिय्याह ने बड़े काम किए खुदावंद के लिए, कैसे अय्यूब ने खुदावंद के लिए अपना दिल खोला था। तो जब आप अपने दिल को खोलोगे तो मैं कहता आपके लिए आसमान खुलेगा इसके नाम से। आमीन, ऊंचा बोलो इसके नाम से। बाइबल कहती है आसमान जो उसका अच्छा खजाना है वो आपके लिए खुल जाएगा इसके नाम से। आप सब खड़े होंगे इसके